आर्थिक रूप से पिछड़ों को सरकार से हक दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था राष्ट्रीय दलित मुक्ति सेना की स्थापना 1980 में हुई। ये सेना आज जन जन के जुआ पर है। राष्ट्रीय दलित मुक्ति सेना सिर्फ धनबाद ही नहीं बल्कि अन्य कई एक राज्यों में भी कार्य कर रही है और लोगों को इसका लाभ दिख रहा है। आइए जानते हैं विस्तार से राष्ट्रीय दलित मुक्ति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश्वर प्रसाद हजरा के साथ विशेष बातचीत का संपादित अंश। दलित मुक्ति सेना पूरे देश में इसकी संगठन चल रहा है। ये हमारे 1980 में स्थापना किए हैं और 2000 से काफ़ी लोग अभी जगे हुए हैं और अभी पूरे झारखंड में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, बंगाल में है, 4 स्टेट पर काफ़ी लोग जगे हुए हैं और ये लोग संघर्ष करते हैं जो सरकार के यहाँ से न्याय मिले। सभी वर्ग के लोग, केवल SC ST ही नहीं, सभी वर्ग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो लोग लड़ाई लड़ते हैं, वो लोग मेंबर हैं मेरे। और पूरे देश में कम से कम 50,000 मेरे मेंबर है अभी मेरे साथ है 4 स्टेट पर। केवल धनबाद जिला में 5,000 मेरे सदस्य हैं। सर धनबाद जिले में क्या कुछ उपलब्धि रही है सर दलित सेना का, बताएंगे सर? राष्ट्रीय दलित मुक्ति सेना में मेरे लोग गए एक गोधर कोलियरी में एरिया 6 शायद है, उसी में एक किशोर हरिजन कह के एक बड़े बाबू का पोस्ट पर है, जबकि दलित है, महादलित है और BCCL सरकार कंपनी उसको बड़ा बाबू का पोस्ट दिया और उनको स्थापित किया बैठने के लिए। उस कुर्सी में उनको बोला नहीं, बड़े लोग, बड़े अवहले के जाति के लोग बोला नहीं इस कुर्सी में आप नहीं बैठ सकते, दूसरा जगह जाके बैठिए। फिर हमारे लोग गए और जाके लड़ाई लड़ा और फिर उसी कुर्सी में बैठाए, जबकि अगला बड़ा बाबू जो थे वो उसी कुर्सी में बैठते थे, इनको वो उस कुर्सी से वंचित कर रहा था। यही तो लोगों का मनोपोली है, मनोबल है। और जो कमज़ोर वर्ग लोग, पिछड़ा लोगों को घसकाते जा रहा है, घसकाते घसकाते कितना घसक गया, आज तक घसते घसते एकदम नीचे धरातल में मिल गया और इस तरह से मिलते जा रहा है। इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था कि हमारे दलित वर्ग को ऐसा क्यों हो रहा है। आज पूरे झारखंड की बात है, केवल दलित समाज के लोग, चौकीदार लोगों को BJP का सरकार LN पांडे जिसमें बड़ा बाबू थे उन्होंने बर्खास्त कर दिया, जबकि 5 साल चौकीदार लोग काम किया। हमारे लोग अभी भी लड़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग किए हैं ये लोग कम से कम जो कार्यरत पर था इन लोगों को वापस करिए। ये लड़ाई चल रहा है और अभी तक कोई निराकरण लड़ाई पर नहीं आया। अभी आजकल बोलते सरकार टहला रहा है, टरका रहा है, पता नहीं क्या सरकार का इच्छा है, मनोपोली है, ये तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन दलित वर्ग लड़ते हैं, केवल दलित लोग, महादलित लोग 1500 चौकीदार को सरकार अपने काम से बैठाया है। 2016 में बैठाया है इसको BJP की सरकार जितना प्रतिशत आरक्षण दिए हैं उस हिसाब से, उस प्रतिशत से सरकार के हिसाब से आरक्षण में दलित का आरक्षण में काम नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है दलित का आरक्षण? दलित को आरक्षण यदि होता तो धनबाद कोर्ट में, सिविल कोर्ट में बहाली हुआ चतुर्थ कर्मचारी का, इसमें दलित लोगों को होना चाहिए। कहाँ दलित लोगों को हुआ? ये आरक्षण में नहीं हुआ। दूसरी और भी आरक्षण के नाम से आता है, ऊपर से सरकार करते, यहाँ नहीं हो रहा है। इसलिए अपने अफसर को टाइट करना चाहिए, जनगणना को टाइट करना चाहिए। और दलित का काम हो रहा है कि सरकार अगर ध्यान दे के करे तो जरूर काम होगा, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं है। नागण्य सरकार का ध्यान, केवल कागजी हो रहा है और इसमें कुछ काम नहीं धरातल पर हो रहा है। हाँ बोलिए। राष्ट्रीय दलित मुक्ति सेना का उद्देश्य है जो अगर ब्राह्मण भी है और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है वो दलित है, केवल SC ST नहीं, तमाम पिछड़ा वर्ग आर्थिक जो दृष्टि से कमज़ोर है वही दलित है। और अभी तक दलित वर्ग चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चमार हो, दुसाध हो, कालवर हो, किसी भी जो गरीब वर्ग के लोगों को आज तक सभी सामाजिक न्याय नहीं मिला है पूरे देश में। और गरीब लोग गरीबी होते जा रहा है, इसको देखने वाले कोई सरकार नहीं, ना ही सेंट्रल सरकार है ना ही स्टेट सरकार है। देखिए बड़े बड़े स्टेशन में, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में और शहर बाजार कोर्ट में हर जगह सुलभ शौचालय है, गाड़ी रखने के पार्किंग है। ये कम से कम ठेका
पट्टा, पेट्रोल पंप का दलित वर्ग के लोगों को अगर देता लाइसेंस, दलित वर्ग को अगर काम देते तो दलित कुछ उत्थान हो सकता था। लेकिन नहीं, इसमें देख रहे बड़े बड़े लोग, फलाना सिंह तो फलाना राय, फलाना जी, यही लोगों को रहा है। दलित तो आज भी पिछड़ा है, कैसे इसका विकास होगा? सरकार वहाँ से बोलते हैं दलित का, लेकिन यहाँ काम नहीं हो पा रहा है, दलित का कुछ नहीं हो रहा है।